दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के एक और हॉन्टेड प्लेस के बारे में। ये दार्जिलिंग में कुशियोंग हिल स्टेशन पे मौजूद है और इसे डॉज हिल्स के नाम के भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मिस्टीरियस एंड अनएक्सप्लेन मर्डर्स हुई हैं। यहाँ पे मानना है कि बहुत सारे आत्मा, सिरकटा आदमी और एक ब्राउन कलर की कपड़ा पहने हुए लेडी भी रहती है, यानी बूढ़ी औरत भी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्टोरी, एक लड़की की ऐसी स्टोरी जो वो ऐसे भूतिया प्लेस पे जाती थी, हॉन्टेड प्लेस पे जाती थी और उसको एक्सप्लोर करती थी कि क्या ये सच में भूतिया है या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उस लड़की का नाम ऐना था। ऐना एक सोशल मीडिया पे अपना वीडियो भी अपलोड किया करती थी। तो उसके जो व्यूवर्स थे और जो फैंस थे, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि डॉ हिल्स में जाओ, डॉ हिल्स को एक्सप्लोर करो, उसका रियलिटी हम लोग को बताओ क्या है क्या नहीं। तो वो क्या करती है कि कुछ दिन बाद वो शिलोंग का टिकट कटा लेती है और शिलोंग जाती है। और शिलोंग जाते कुशियोंग हिल्स में जाके फिर जैसे जिस दिन वो पहुंचती है कुशियोंग हिल पे, वो उस दिन की शाम को वो उस जो विलेजर्स थे, जो उधर के लोकल पीपल थे, उससे वो पूछना चालू करती है डॉ हिल्स के बारे में कि क्या ये सच है या फिर नहीं। तो ये इससे पहले भी और ये बहुत सारी जगह हॉन्टेड जगह पे जा चुकी थी और सबको एक्सप्लोर करके आ चुकी थी। तो जो ये डॉज हिल्स के बारे में पूछ रही थी लोकल विलेजर्स को, तो जब ये सवाल वो सुन रहे थे तो वो घबरा जा रहे थे और वो कांपने लग रहे थे। जिससे वो रिपोर्टर्स थी, जो लड़की थी, उससे बोलते थे वो कि यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मारी जाओगी। लेकिन ये उस लड़की के लिए ये पहला बार नहीं था, वो बहुत बार ऐसा सुन चुकी थी। तो इसे ये उतना खास नहीं लगता है, तो ये इसे इग्नोर करते हुए फिर और लोगों से पूछती है। फिर वो लोग भी सेम रिएक्शन देते हैं, वो लोग कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं। वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तो ये उन सब बातें को नज़रअंदाज करते हुए जंगल की तरह जाती है और फिर रात को वो डॉन हिल्स में एंट्री करती है। फिर जब वो लोकल विलेजर्स से पूछती है डॉज हिल्स के बारे में, फिर उसके अगले दिन वो रात को निकलती है डॉज हिल्स में कैमरा लेके और वो कुछ आगे चलती है। तो जंगल के थोड़ा बीच में पहुंचते ही ठोकर लगती है और वो गिर जाती है। उसे लगा होगा कि कोई पेड़ होगा, टहनी होगा या फिर पत्थर होगा, क्योंकि जो डॉज हिल्स में बहुत घना जंगल था और उधर धुंधला दिखता था। तो वो सोची कि कोई पत्थर होगा। तो जब वो उठी और पीछे देखती है तो वो एक आदमी का एक लाश था। आदमी के लाश से वो टक्कर के गिर गई थी। वो देख के उसका जो रिएक्शन था वो बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता उसका रिएक्शन क्या होगा, आप ही इमेजिन कर सकते हो। और फिर भी वो हिम्मत जुटा के वो आगे बढ़ती है और कुछ देर और आगे जाने पे जो जंगल था वो लगता था कि अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो और घना होता जाता था। फिर जब वो चलते कुछ दूर और चलती है तो फिर उसे एक लेडी दिखती है, एक बूढ़ी औरत दिखती है जो चुपचाप बिना आवाज़ के उसके सामने से गुजर रही होती है। वो ब्राउन ड्रेस पहनी हुई थी, साड़ी या फिर कुछ पहनी हुई थी, और वो चुपचाप ऐना के सामने से गुजर रही थी। ऐना उसे देख के ऐना भी उसके पीछे चलती है। तभी उसके दाएं तरफ से आवाज़ आती है कि ऐना घर चली जाओ, ऐना घर चली जाओ। लेकिन फिर भी ऐना उस आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ती है और अचानक से एक पीछे से बहुत तेज़ आवाज़ आती है। जब ऐना पीछे मुड़ के देखती है तब जंगल में उसे एक लाल कलर की एकदम डरावनी सी आँख उसे घूर रही होती है। वो देख के ऐना पूरा घबरा जाती है और बहुत तेज़ी में वो भागने लगती है इस जंगल से बाहर।
और इतना तेज़ दौड़ती है। फिर पीछे से आवाज़ आता है, ऐना ऐना, कोई चिल्ला रहा होता है, लेकिन ऐना फिर भी पीछे नहीं देखती। ऐना और तेज़ भागती है और तेज़ भागती है, और जब वो जंगल के बाहर निकलती है तब वो एक चैन का सांस लेती है। वो डरी हुई थी लेकिन फिर भी खुश थी कि उसके पास एविडेंस तो है कम से कम कि क्या हुआ उस जंगल में। मैं सबको दिखाऊंगी, अपने फॉलोअर्स को दिखाऊंगी, अपलोड करूंगी। तो फिर जब वो अपने होटल में जाती है और उस दिन वो अपना कैमरा टेबल पे रख के सो जाती है, और जैसे वो नींद में जाती है तभी 1 घंटे के बाद उसको कुछ आवाज़ आने लगती है, वही पुराना, कोई उसे पुकार रहा होता है, ऐना जागो, ऐना ऐना। वो अचानक से नींद से जागती है और अपने सामने देखती है कि एक सर कटा हुआ आदमी खड़ा हुआ है, और वो देख के ऐना पूरा घबरा जाती है। तभी देखती है कि उस सर कटे के हाथ में उसका कैमरा था। ऐना का कैमरा अब सर कटे भूत ने पकड़ लिया था। अब धीरे धीरे वो कैमरा को जला देता है, और चंद मिनटों में ही वो जो कैमरा था वो राख बदल जाता है, और एक अचानक से बत्ती सी आई, एकदम फ्लैश टाइप का, और वो सिर कटा आदमी वहाँ से भाग गया, और ऐना भी बेहोश हो जाती है। और उसकी अगली सुबह जो होटल के मेंबर्स थे वो ऐना को जगाते हैं, और ऐना अचानक से हड़बड़ा के उठती है और वो सारी बात बताती है उस होटल वाले को। तो वो जो होटल वाले थे उन्हें तो यकीन हो जाता है, क्योंकि उनको पता था कि ये सब डाउ हिल्स में ये सब है। और फिर वो लोकल विलेजर्स को भी ये चीज़ बताती हैं। तो लोकल विलेजर्स को तो मालूम ही था कि ये जाएगी तो होने वाला है, क्योंकि उसमें से जब उसने पहली बार पूछा था एक लोकल विलेजर से, तो उसने बोल दिया था कि एक सिर कटा हुआ भूत तुमको दिखेगा जिससे तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। और ठीक वैसा ही होता है। ऐना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और फिर जब वो अपने घर पे आती है, फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये बात शेयर करती है, जिससे जो उसकी ऑडियंस थी वो आधी ऑडियंस ये बोलती हैं कि हाँ ये सच बोल रही थी, और जो आधी थी वो बोल रही कि नहीं तुम झूठ बोल रही है, ये फेक है। लेकिन ये जो इंसिडेंस था ये असलियत में हुआ था। तो अगर डाउन हिल्स के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो चलिए बताते हैं। एक और घटना हुई थी डो हिल्स में, तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, डो हिल्स को लेके एक और इंसिडेंस है, तो बताते हैं। तो डो हिल्स को लेके एक और रिपोर्ट आती है कि जो विक्टोरिया बॉय स्कूल है उसमें जब कॉरिडोर खाली रहता है, कोई भी नहीं रहता है उस कॉरिडोर में, तब किसी के चलने की आवाज़ आती है। ये देखते जो स्टाफ और स्टूडेंट थे ये कंप्लेन करते हैं प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल बोलता है कि ये बचकानी बातें हैं, ये सब चीज़ सिर्फ फिल्मों में होती हैं, ये असलियत में नहीं होती। वो ये बोल के इसे इग्नोर कर देता है। लेकिन दिन पे दिन जो सर कटे लड़के का और जो बूढ़ी औरत का जो रहता है वो और भी बढ़ते जाता है। वो और भी परेशान करना चालू कर देते हैं, जैसे कभी कभी बुक फेंक देना, कॉपी इधर उधर छिटा हुआ सब, कभी क्लास में इधर उधर बेंच फेंक दिया गया, तोड़ दिया गया, कबर्ड में से सब सामान फेंका हुआ। तो ये चीज़ बढ़ने के कारण उधर की परेशानी और भी बढ़ गई थी। फिर एक दिन क्या होता है, एक गार्डन में से लड़की अचानक से गायब हो जाती है, और फिर कुछ दिन बाद उसकी लाश मिलती है। वो अनसॉल्व और एकदम मिस्टीरियस मर्डर था, जो आज भी नहीं पता चल पाया कि ये कैसे हुआ, किसने किया। तो ये देखते जो प्रिंसिपल था उसको भी अकल आ जाती है कि हाँ कुछ ना तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो उसने भी ये स्कूल को बंद करवा दिया। और जो डो हिल्स है वो अभी तक कितना मिस्टीरियस है कि जो कोई भी आज तक डो हिल्स में गया है वो ज़्यादातर, जैसे ऐना की कहानी हमने देखी, या फिर उनकी लाश ही लौट पाती है, और जैसे ऐना के साथ हुआ ज़्यादातर क्या वैसे ही लोगों के साथ होती है। तो आज तक पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं डो हिल्स को लेके कि इसमें असलियत में होता क्या है, क्या ये सही में सिर कटा है या फिर नहीं। लेकिन जो ये सिर कटा है, ये विजिटर्स, लोकल विलेजर्स, ये सब ने दावा किया है कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। और जिसने भी ये बोला है कि हाँ भाई इसमें ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो वो सब एक ही बात कहते हैं कि एक सिर कटा आदमी है और एक बूढ़ी औरत।
जो ब्राउन कलर का कपड़ा पहने हुए टहलती है उस जंगल में।